हम यदि अपनी जिंदगी अंधेरे में बिताते हैं तो संतानें भी ऐसी ही होती हैं। अब देखिए आगे इस कथा का परिणाम क्या, सार क्या है। आत्मदेव तो जागृत हैं, उनका कल्याण हो गया। गोकर्ण जी ने उनको ज्ञान दिया, पिताजी दुनिया में सत्य क्या है। बोले इंद्र से भी पूछा जाए तो वो भी कहेगा अभी उसकी भी संतुष्टि नहीं है, सुख है ही कहां। जो देहाभिमान लिए बैठे हैं वो देह में ही रमण करते रहते हैं। उनके चित्त में अनेक वासनाओं के कांटों का जन्म हो जाता है। जीवन में दो ग्रंथियां हैं, अहमता और ममता। अहमता यानी शरीर मैं हूं, शरीर से मोह ये अहमता, और शरीर के संबंधियों में ममता। ये नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे। शरीर में अहमता और शरीर के संबंधियों से ममता, ये अहमता और ममता में जीवात्मा का जीवन चलता है। गोकर्ण जी अद्भुत ज्ञान दिया। बोले न चंद्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांति जीविना। यदि इंद्र से भी पूछा जाए तो अपने हृदय पे हाथ रख के नहीं कह सकता हम पूर्ण संतुष्ट हैं। इंद्र भी संतुष्ट नहीं है। सुख मस्ती एक ऐसा है जिसके पास करोड़ों खरबों का साम्राज्य है, फिर भी उसे नींद की गोली, सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। वही हिसाब किताब लगाता रहता है, यहां से मिल गया वहां फंस गया, ये घट गया ये बढ़ गया। रात दिन ऐसे ही जीवन निकल जाता है, तब तक मौत आके दरवाजा खटखटा देती है। यदि कहीं सदगुरु से मिलन हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो तब उसे पता चलता ओहो मैं तो मूर्छा में पड़ा हूं, मोह से ग्रसित। हिसाब लगाता है। वो ममता से ग्रसित रहता है। इतनी इतनी नींद की गोलियां फिर भी नींद नहीं आती है। और एक ऐसा विरक्त है जो बस थोड़े से में बड़ा संतुष्ट है, चेहरे पे बड़ा अच्छा आनंद, सुंदर उसके आंखों में चेहरे पे चमक, क्योंकि उसका चिंतन ठीक है। जो चिंतन भगवान का, आत्म संतुष्ट है, आनंद में है, ज्ञान में जो रमण करता है, सज्जनों उसके जीवन की चमक ही अलग होती है।